ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में शेयर मार्केट ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है। ऑल्दो कुछ जगहों पर यह बात सच भी है, बट इसे बड़े कैनवस पर देखा जाए तो यह सच नहीं है। कैसे? इसके लिए हमें सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड रिटर्न चेक करना होगा। तो हमने पिछले 5 साल का डेटा कंपेयर किया एंड चलिए क्या कुछ रिजल्ट सामने आया है, किसने बेहतर रिटर्न दिया है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। तो गोल्ड ने पिछले 5 सालों में 124.03% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स का रिटर्न 100% तक पहुंचने में भी हाफ गया है, यानी कि 100% भी पूरा नहीं है। अगर हम 15 मई 2024 के सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस लेते हैं तो मंगलवार को सेंसेक्स 73,104.61 पर बंद हुआ था। बीएसई के डेटा के अकॉर्डिंग 5 साल पहले यानी कि 15 मई 2019 को सेंसेक्स 37,114.88 पर बंद हुआ। इस हिसाब से ये रिटर्न हुआ 96.97% का। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए सेंसेक्स में निवेश किए होते 5 साल पहले तो वो अब 1,96,000 से कुछ ज्यादा हो चुके होते। ऑन द अदर हैंड गोल्ड को इन्वेस्टमेंट का एक ट्रेडिशनल वे माना जाता है, तो सेंसेक्स से यह काफी तेज चला है। 15 मई 2019 को 24 कैरेट गोल्ड प्राइस 32,261 रुपीस था। 14 मई 2024 को इसी कैरेट का 10 ग्राम सोने का रेट 72,275 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें तो सोना ज्यादा खरा साबित हुआ। सोने ने इसी टाइम पीरियड में 124.03% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश गोल्ड में किया होता तो वो अब तक 2,24,000 रुपए हो चुका होता। अब हम 1 बाय 1 दोनों में तेजी का हम लोग कारण समझेंगे। गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेहद सुरक्षित माना जाता है, इसीलिए इसे सेफ हेवन का नाम दिया गया है। दुनिया भर में जब जब कोई डर, टकराव या वॉर जैसी कंडीशन बनती है तब तब निवेशक सोने में निवेश को प्रेफरेंस देते हैं। इसके उलट जब जब दुनिया भर में शांति का माहौल बनता है तो निवेशक शेयर बाजारों में पैसा लगाना पसंद करते हैं। बड़े निवेशकों से मतलब है हमारा FIIs एंड DIIs, यानी कि जिनका पोर्टफोलियो लाखों करोड़ों में होता है, और यही निवेशक जो होते हैं उन्हें मार्केट मूवर्स भी कहा जाता है। जब इनका पैसा शेयर मार्केट्स की तरफ मुड़ता है तो यहाँ अच्छा रिटर्न मिलता है, और जब इनका पैसा सुरक्षित जगह खोजने निकलता है यानी कि गोल्ड को, क्योंकि हम सेफ हेवन मानते हैं, तो जब गोल्ड में जाता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। देखिए, अगर हम कोरोना के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो 2020-2021 में कोरोना पैंडेमिक आया था, तो उस वक्त डर की स्थिति पैदा हो गई, तो दुनिया भर के जो शेयर बाजार थे वो धराशायी हो गए थे। बड़े निवेशकों ने पैसा निकालकर गोल्ड में लगा दिया। अगर आपने नोटिस किया हो तो कोरोना में जब शेयर मार्केट गिर रहा था तभी सोना काफी तेजी से बढ़ रहा था। उसके बाद 2022 में डर की एक और कंडीशन पैदा हुई। इसमें रशिया और यूक्रेन का वॉर आता है, जिसने एडिबल फूड समेत पूरे सप्लाई चेन को इम्पैक्ट किया था। इन दोनों की जंग में यूरोप के देश तक महंगाई से हिल गए थे। उस वक्त भी निवेशकों ने अपने पैसे को सोने में लगाना उचित समझा था। AMFI डेटा के मुताबिक गोल्ड ETF का एसेट अंडर मैनेजमेंट अप्रैल 2024 में 32,855.41 करोड़ रुपए पार कर गया था। 2023 के अप्रैल में ये 22,909.38 करोड़ रुपीस था। एक साल के अंदर 43% का इंक्रीमेंट हुआ। इस डेटा से पता चलता है कि लोग किस कदर सोने में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। गोल्ड ETF में निवेश करना सोने में निवेश करने का एक तरीका होता है, और इसमें आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, इनफैक्ट आप गोल्ड ETF खरीदते हैं और इसे डीमैट अकाउंट से खरीदा जाता है। इसके अलावा रिसेंटली ज़ीरोधा म्यूचुअल फंड के CEO विशाल जैन ने भी गोल्ड ETF के बारे में बात की थी। महामारी के वक्त में गोल्ड ETF का AMU दिसंबर 2019 में 5,527.76 करोड़ रुपीस से तकरीबन 150% बढ़कर दिसंबर 2020 में 13,819.39 करोड़ रुपीस हो गया था। अब एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगले अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक सोने के 77,000 रुपए के लेवल को टच करने की संभावनाएं हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दुनिया भर में अनसर्टेनिटी के बीच निवेशकों का रुख सोने की तरफ बनने वाला है, और इस वजह से जो सोने की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, सोने के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सोने को एक सेफ हेवन माना जाता है। तो ये हमने 5 साल का कंपैरिजन बताया कि शेयर मार्केट में और गोल्ड में किसने ज्यादा रिटर्न दिया है। आपको क्या कुछ लगता है? आप इसको ज्यादा सिक्योर वे मानते हैं? आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि हम आपको डिटेल में वीडियो बना कर दें तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, और अगर आप यूट्यूब के जरिए हम लोगों से जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।